सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वेबसाइट सपोर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे स्पेसियस थीम कस्टमाइजेशन, जिसके अंदर बेसिकली हम जानेंगे कि इस थीम के अंदर आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, किस तरीके से आप इसके डेमो डेटा को इंपोर्ट करके इजीली अपनी वेबसाइट बना सकते हैं और इसके कस्टमाइजेशन फीचर को यूज़ करके आप अपनी वेबसाइट को एक प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि अभी हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके की शो हो रही है, जो कि हमने अभी इसको एक टेम्पररी डोमेन के ऊपर होस्ट किया हुआ है और हमारी वेबसाइट की लुक कुछ इस तरीके की है। अब हम इसके ऊपर थीम इंस्टॉल करेंगे। तो स्पेसियस थीम इंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर आनी है, अपीयरेंस, थीम्स, ऐड न्यू थीम। यहाँ पे हम सर्च करेंगे स्पेसियस। इस थीम को हम इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर लेंगे। सो जैसा कि देख पा रहे होंगे, स्पेसियस थीम सक्सेसफुली इंस्टॉल एंड एक्टिवेट भी हो चुका है। अब आपके सामने कुछ इस तरीके का नोटिफिकेशन आएगा, गेट स्टार्टेड विथ स्पेसियस। आपने इसके ऊपर क्लिक करनी है और इसके जो थीम ग्रिल का डेमो इंपोर्टर प्लगइन है, उस प्लगइन को आपने इंस्टॉल कर लेनी है, जिसके माध्यम से आप इस थीम के या थीम ग्रिल का कोई भी थीम यूज़ करते हैं तो उसके डेमो डेटा को आप इंपोर्ट कर पाएंगे। डेमो डेटा इंपोर्टर प्लगइन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब हम यहाँ पे जैसे कि स्पेसियस थीम का फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे इसके फ्री डेमो डेटा को ही इंपोर्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि फ्री वर्जन के अंदर भी हमें काफ़ी सारे ऐसे टेम्पलेट्स मिल जाते हैं जिनके ऊपर हम अपनी वेबसाइट को बना सकते हैं। सो यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ और मैं बता दूं कि मैं किसी भी टाइप के वेबसाइट को यहाँ पे डिज़ाइन करके आपको नहीं बताने वाला हूँ। मैं बेसिकली आपको इसके फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ कि इसके अंदर आपको कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं। ओके, क्योंकि सभी लोगों का एस्पेक्ट अलग होता है। किसी को बिजनेस वेबसाइट क्रिएट करनी है, तो किसी को ई कॉमर्स साइट क्रिएट करनी है, देख किसी को ब्लॉग्स क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे अगर मैं एक ही पर्टिकुलर टाइप के साइट को बना के आपको बताऊंगा तो मे भी आपको कंफ्यूजन हो जाए। इसी वजह से मैं सिर्फ इसके फीचर्स के बारे में बताऊंगा ताकि आप उसका यूज़ करके अपनी वेबसाइट को बेहतर से बेहतर डिज़ाइन कर सकें। तो जैसे कि मान लीजिए ये टेम्पलेट हमने इंपोर्ट करनी है, तो हम यहाँ से इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप इसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो आप यहाँ प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके इसका एक प्रीव्यू भी देख सकते हैं कि अगर ये डेमो डेटा आप इंपोर्ट करते हैं अपनी साइट के ऊपर तो आपकी साइट की लुक किस तरीके की होने वाली है। तो ये साइट की लुक हमारी बेहतरीन है। हम इसके डेमो डेटा को इंपोर्ट करना चाहते हैं तो इजीली हम यहाँ पे इंपोर्ट डेमो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो जो भी इसके रिक्वायर्ड प्लगइन्स होंगे वो सारे पहले इंस्टॉल होंगे, देन एक्टिवेट होंगे। उसके बाद जो भी फाइल्स, जो भी कंटेंट वगैरह होगी तो ऑटोमेटिकली हमारे होस्टिंग के ऊपर, हमारे साइट के ऊपर इंपोर्ट हो जाएगी। सो जैसा कि देख सकते हैं कि हमारी डेमो डेटा इंपोर्ट हो चुकी है। यहाँ लाइव प्रीव्यू, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और अपनी साइट का एक बार लाइव प्रीव्यू देख लेंगे। अब हमारी साइट कुछ इस तरीके से चेंज हो चुकी है और पूरा जो भी डेमो कंटेंट था वो हमारी साइट के ऊपर इंपोर्ट हो चुका है। अब हम जानेंगे कि इस थीम के कस्टमाइजर के अंदर आपको कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं जिससे कि आप अपनी वेबसाइट के हेडर, फुटर और इसके बॉडी को कस्टमाइज कर सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ कस्टमाइज इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसके कस्टमाइजर टूल के अंदर हम इंटर कर जाएंगे। अब हमारे सामने कस्टमाइजर ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में सारे फीचर्स मिलेंगे जिसकी मदद से आप अपनी साइट को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस थीम के अंदर मेन आपको कौन कौन से फीचर्स मिल जाते हैं और उसके बाद हम इन सभी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे। तो हेडर के अंदर आपको कुछ इस तरीके का हेडर मिलने वाला है। यहाँ पे आप अपने लोगो चेंज कर सकते हैं। इसे आप चाहें तो टेक्स्ट वर्जन में रख सकते हैं। आप यहाँ पे अपनी मेन्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर आप यहाँ पे बटन्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ फुटर में आ जाते हैं तो फुटर में आपको यहाँ पे मैक्सिमम 4 विडजेट मिल जाते हैं फुटर के अंदर, बट आप इस थीम के क्रेडिट को रिमूव नहीं कर सकते हैं। तो ये इस थीम के अंदर एक डिसएडवांटेज है। बाकी आप इस थीम को बिल्कुल लाइट वेट में यूज़ कर सकते हैं। आप इसके ऊपर कितना भी हेवी वेबसाइट को बना लें, आपकी थीम इतनी लाइट वेट है कि आपकी वेबसाइट की स्पीड हमेशा फास्ट ही रहेगी। ओके, अब हम यहाँ पे इन सभी ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ ग्लोबल के अंदर आएंगे तो ग्लोबल के अंदर आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिख रहे होंगे, कलर्स, बैकग्राउंड, लेआउट, टाइपोग्राफी। जैसे कि कलर्स के अंदर हम आते हैं तो यहाँ प्राइमरी कलर, स्किन कलर। ओके, प्राइमरी कलर के अंदर जो भी आपको ये कलर दिख रहे हैं, जैसे कि मेन्यूज़ के ऊपर हम यहाँ पे माउस पॉइंटर को लाएंगे तो ये जो कलर आपको शो कर रहा है इस कलर को आप यहाँ से
चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको नेवी ब्लू कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ पे जब हम माउस पॉइंटर लाएंगे अपने मेन्यूज़ के ऊपर तो यहाँ पे कलर हमारा चेंज हो जाएगा, यानी कि एक तरह से ये हावर कलर हो गया। तो इस कलर को आप यहाँ प्राइमरी कलर से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद स्किन कलर है, तो स्किन कलर के अंदर आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस मिल रहे हैं। इसके अंदर आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अभी ब्राइट हो गया। अब इसको डार्क मोड में आप करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसके डार्क मोड कर सकते हैं। इसके अंदर मैनुअली आप अपने कलर्स को चूज़ नहीं कर सकते। ओके, बैकग्राउंड के अंदर हम आएंगे तो यहाँ बैकग्राउंड कलर को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि इसके बैकग्राउंड को हम यहाँ से चेंज करेंगे। हमारी जो वेबसाइट की लेआउट है उसके जो आउटर साइड में जो स्पेस है उसका कलर यहाँ से चेंज हो जा रहा है। ओके, हम इसको क्लियर कर देते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट लेआउट के अंदर आपको यहाँ साइड की लेआउट और साइड बार लेआउट, आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस मिल रहे हैं। जैसे कि बॉक्स लेआउट विथ कंटेंट विथ ऑफ 1218 पिक्सल, जैसे कि ये अभी लेआउट है। आप इसको और भी कम करना चाहते हैं तो आप इस लेआउट को चूज कर सकते हैं, तो इससे आपकी वेबसाइट की लेआउट और भी कम हो जाएगी। आप इसके विड्थ को और भी कम करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि ये हो गया हमारा विड्थ लेआउट, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा फुल लेआउट हो जाएगा। ओके, ये वाइड लेआउट विथ कंटेंट विथ ऑफ 978, तो ये देखिए हमारा कुछ इस तरीके का लेआउट हो जाएगा। आप यहाँ पे एक पेज ओपन भी कर सकते हैं और यहाँ से आप प्रीव्यू को चेक करते रहेंगे। जो भी कस्टमाइजेशन आप यहाँ पे करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे इसको कस्टमाइज करके पब्लिश कर दिया, उसके बाद आप अपने पेज को रिफ्रेश करेंगे तो जो भी चेंजेस आपने किए हैं वो आप रियल टाइम में यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, हम इसको यहाँ पे बॉक्स कर देते हैं, देन पब्लिश। अगेन हम यहाँ अपने पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं तो देखिए बॉक्स के अंदर हमारा जो पेज है वो बन चुका है। साइड बार लेआउट के अंदर आपको कुछ इस तरीके के साइड बार के ऑप्शंस मिलेंगे। अभी जैसे कि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लेआउट के अंदर कुछ इस तरीके का हमारा लेआउट है। जैसे हम यहाँ पे एक ब्लॉग को ओपन कर लेते हैं तो देखिए कुछ इस तरीके का लेआउट है। अगर हम इसको चेंज करना चाहते हैं, जैसे अभी हमारा राइट में जो है साइड बार है, हम इसको लेफ्ट में रखना चाहते हैं तो यहाँ इस ऑप्शन को चूज़ करेंगे तो जो हमारा साइड बार है वो लेफ्ट में हो जाएगा। अगर हम साइड बार नहीं रखना चाहते हैं, बॉक्स के अंदर कंटेंट को रखना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को हम चूज़ करेंगे तो ये पूरे फुल विड्थ में बॉडी के अंदर बॉक्स में आ जाएगा। अगर हम बॉक्स में भी नहीं रखना चाहते देन हम इस ऑप्शन को चूज़ करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारी साइट की लेआउट चेंज हो जाएगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने वेबसाइट को कस्टमाइज कर सकते हैं, अपनी लेआउट को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद डिफ़ॉल्ट पेजेस ओनली, जैसे कि आप डिफ़ॉल्ट पेजेस के लिए रखना चाहते हैं कि जैसे ही आप कोई नई पेज क्रिएट करें तो उसके अंदर आप कौन सा लेआउट रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर डिफ़ॉल्ट लेआउट चूज़ कर सकते हैं। सिंगल पोस्ट के अंदर आप कौन सा लेआउट रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। अब हम यहाँ टाइपोग्राफी के अंदर आएंगे तो टाइपोग्राफी के अंदर आपको 2 ऑप्शंस मिल रहे होंगे, एक बेस का और एक हेडिंग्स का। जैसे कि बेस के अंदर आपको कौन सी टाइपोग्राफी रखनी है, कौन से फॉन्ट्स रखने हैं। बेस के अंदर आपको ये जो कंटेंट दिख रहे होंगे, ये सारे कंटेंट की आप यहाँ पे टाइपोग्राफी को चेंज कर सकते हैं, उसके फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये अभी फैमिली है, इसको हम सेरिफ कर देंगे तो हमारा जो यहाँ पे टाइपोग्राफी है, जो टेक्स्ट है वो आप देख सकते हैं कि ये चेंज हो जा रहा है। उसके बाद हमें हेडिंग्स की टाइपोग्राफी को चेंज करनी है, उसके फॉन्ट को चेंज करनी है तो हम यहाँ से इसको भी चेंज कर सकते हैं। तो इससे हमारा जो हेडिंग्स होगा वो चेंज हो जाएगा और यहाँ पे साथ ही साथ हमारी जो टाइटल की फॉन्ट होगी वो भी चेंज हो जाएगी। देन हम यहाँ सोशल आइकन्स के अंदर आएंगे, इसके ऊपर आप टिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके के ये सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, जहाँ पे आप अपने फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन वगैरह के पेजेस के लिंक को ऐड कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ये होगा कि जहाँ भी आप अपने सोशल मीडिया वगैरह के लिंक्स को ऐड करेंगे, ऑटोमेटिकली आपके पेजेस के लिंक्स वहाँ पे ऐड हो जाएंगे, जो कि मैं आपको इस वीडियो के आगे बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने फूटर के अंदर सोशल लिंक्स वगैरह का विडजेट ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अपने सोशल मीडिया का पेज लिंक ऐड कर देता हूँ, तो जहाँ भी हम अपने सोशल मीडिया को ऐड करेंगे ये ऑटोमेटिकली सारे पेजेस के लिंक्स वहाँ पे ऐड हो जाएंगे। उसके बाद हेडर के अंदर हम आएंगे, इसके अंदर आपको कुछ ये ऑप्शंस मिल रहे हैं, जैसे कि हेडर मीडिया। आप यहाँ पे ऊपर में कोई इमेजेस वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे ऐड न्यू इमेज, इसके ऊपर क्लिक किया और लाइब्रेरी से कोई यहाँ पे चूज़ करेंगे।
जैसे कि ये इमेज हमने ले लिया, इसको सिलेक्ट एंड क्रॉप इमेज। तो देखिए ये हमारे हेडर में इमेज ऐड हो जाएगा। तो ये बेसिकली इमेजेस वगैरह आपको तब ऐड करने होते हैं जब मान लीजिए आपने कोई टेम्पलेट को डिज़ाइन किया हुआ है, वहाँ पे कुछ स्पेशल ऑफर्स वगैरह आप ऐड करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, या आप कोई प्रोमोटेड लिंक्स को यहाँ पे प्रोमोटेड पेजेस को ऐड करके इमेजेस के ज़रिए शो करना चाहते हैं, तो ये भी ऑप्शन आपको इसके अंदर मिल जाता है इस थीम के अंदर कि आप यहाँ पे इमेजेस वगैरह शो कर सकते हैं। बेसिकली बहुत सारे थीम्स के अंदर आपको ये ऑप्शंस मिल जाते हैं। अब आपने इस इमेज को रिमूव करनी है तो सिंपली आप यहाँ से इस इमेज को रिमूव कर सकते हैं। इसके पोजीशन को भी आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। देन हम यहाँ साइट आइडेंटिटी के अंदर आएंगे। तो साइट आइडेंटिटी के अंदर विजिबिलिटी सबसे पहले आपको ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे आप अपनी साइट के लोगो को यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि हेडर लोगो ओनली, आपको सिर्फ लोगो शो करनी है तो आप इस ऑप्शन को चूज करेंगे। हेडर टेक्स्ट ओनली, आपको ओनली टेक्स्ट के फॉर्मेट में अपनी साइट की टाइटल को शो करनी है तो आप इस ऑप्शन को चूज करेंगे। अगर दोनों ही आप एक साथ शो करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को चूज करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ हेडर टेक्स्ट ओनली, तो ये हमारा जो टेक्स्ट है सिर्फ यही शो होगा। ओके, अगर मैं यहाँ पे हेडर लोगो ओनली करूँगा तो सिर्फ हमारा लोगो यहाँ पे शो होगा। देन हम यहाँ से अपने लोगो को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद साइट आइकॉन को हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अब ये साइट आइकॉन क्या होता है, आप यहाँ पे ऊपर लेफ्ट साइड में कॉर्नर में दिख रहे होंगे, एक छोटा सा इमेज आपको शो हो रहा होगा जिसे हम साइट आइकॉन कहते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे साइट टाइटल को चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर आपने कोई टैग लाइन लगानी है तो आप यहाँ से टैग लाइन भी लगा सकते हैं। आप इसके कलर को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ हेडर टेक्स्ट कलर, इसके अंदर हम आएंगे और यहाँ से अपने टेक्स्ट के कलर को चेंज भी कर सकते हैं। ओके, देन हम यहाँ टॉप बार के अंदर आएंगे। तो टॉप बार के अंदर इस ऑप्शन को भी आप टिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप अपने शॉर्ट कोड्स वगैरह ऐड करके अपनी इन्फॉर्मेशन को शो कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें अपनी कॉन्टैक्ट इन्फो शो करनी है या हम अपनी बिजनेस का जो लोकेशन एड्रेस है उसे हम शो करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ईमेल दे देता हूँ। तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आप यहाँ इस ऑप्शन के जरिए शो कर सकते हैं। हम यहाँ पे इसको अनटिक कर देते हैं क्योंकि हमने हेडर टॉप बार में कुछ भी शो नहीं करने हैं। उसके बाद यहाँ प्राइमरी हेडर। अब ये प्राइमरी हेडर दो तरीके के ऑप्शंस आपको मिलेंगे। इसकी लेआउट आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये अभी लेआउट है जो बाय डिफ़ॉल्ट है, हम इसे चेंज करना चाहेंगे तो हम कुछ इस तरीके से इसको चेंज कर पाएंगे। तो यहाँ भी आपको दो ऑप्शंस मिल जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ प्राइमरी मेन्यू के अंदर आएंगे। यहाँ पे आप सर्च आइकन को टिक अनटिक कर सकते हैं। मेन्यू डिस्प्ले इन वन लाइन, इसे आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे रेस्पॉन्सिव मेन्यू स्टाइल, इस ऑप्शन को जब आप टिक अनटिक करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग भी आपकी साइट की, आपके हेडर की लेआउट चेंज हो जाएगी। देन हम यहाँ हेडर बटन के अंदर आएंगे। हेडर बटन 1, इसके अंदर हम यहाँ पे टेक्स्ट देना चाहते हैं जैसे कि कॉल नाउ। जैसे कि हमने यहाँ बटन टेक्स्ट दे दिया कॉल नाउ। उसके बाद बटन का जो लिंक है वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और इसे हम नई पेज में, नई टैब में ओपन करना चाहते हैं तो हम इसको टिक कर देंगे। तो इस कॉल नाउ बटन के ऊपर जब भी कोई क्लिक करेगा तो वो एक नई टैब के अंदर पेज ओपन हो जाएगी जहाँ से आप जो भी इंफॉर्मेशन वहाँ पे शो करना चाहते हैं वो उस पेज के ऊपर शो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक स्लाइडर का भी फीचर आपको मिलता है जहाँ पे आप कुछ इस तरीके के क्रूजल स्लाइडर्स को रन कर सकते हैं। आप इसके इमेज को यहाँ से चेंज कर पाएंगे। इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशंस, जो भी कंटेंट आपने शो करनी है वो आप यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे आपने रीड मोर का जो बटन है इसको दे देनी है। इसके लिंक को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं ताकि जो भी पेजेस के ऊपर आप रिडायरेक्ट करना चाहते हैं इस रीड मोर के माध्यम से वो आप यहाँ से कर पाएंगे। यहाँ पे आप मैक्सिमम 5 इमेजेस को ऐड कर सकते हैं। 5 इमेजेस का एक क्रूजल स्लाइडर बना सकते हैं। देन आपको यहाँ कंटेंट के अंदर आनी है। कंटेंट के अंदर आपको पेज हेडर, ब्लॉग, आर्काइव, सिंगल पोस्ट और पेजेस का ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहले हम यहाँ पे पेज हेडर को ओपन करेंगे। पेज हेडर के अंदर हेडर टाइटल, आप हेडर के टाइटल को शो करना चाहते हैं तो हम इस ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो जो भी हमारे ब्लॉग की टाइटल होगी वो हेडर में शो करेगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ब्लॉग आर्काइव पोस्ट की, जैसे कि ब्लॉग इमेज लार्ज, ब्लॉग इमेज मीडियम, ब्लॉग इमेज अल्टरनेट मीडियम, ब्लॉग फुल कंटेंट। जैसे कि हम इस ऑप्शन को चूज़ करते हैं तो ब्लॉग इमेज जो होगा वो
मीडियम में शो करेगा, कुछ इस प्रकार से। अगर हम इसको लार्ज करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से शो होगा। ये मेन ब्लॉग पोस्ट का शो नहीं होगा, जैसे कि आपका जो ब्लॉग पेज है या जो आर्काइव का पेज है वहाँ पे कुछ इस तरीके की ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, जिसके माध्यम से आप कुछ इस प्रकार से अपने पोस्ट को शोकेस कर पाएंगे। सिंगल पोस्ट के अंदर हम आएंगे। सिंगल पोस्ट के अंदर चेक टू इनेबल दी ऑथर बायो, अगर आप ऑथर बायो शो करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को आप टिक कर देंगे। फीचर इमेज इन सिंगल पोस्ट पेज, आप इस ऑप्शन को टिक करेंगे। जैसे कि हम इस पोस्ट को ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारा इमेज शो हो रहा है। उसके नीचे यहाँ पे ऑथर का भी एक सेक्शन शो कर रहा है, जो कि अभी हमने ऑलरेडी अपनी साइट के अंदर लॉगिन किया हुआ है, इस वजह से हमें ऑथर का फीचर यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। रिलेटेड पोस्ट अगर आप शो करना चाहते हैं तो चेक एक्टिवेट रिलेटेड पोस्ट, आप यहाँ पर रिलेटेड पोस्ट को शो कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि बाय कैटेगरी आप शो करना चाहते हैं रिलेटेड पोस्ट को, या बाय टैग शो करना चाहते हैं। वापस से हम बैक आएंगे, अब पेजेस के अंदर जाएंगे। यहाँ चेक टू इनेबल दी फीचर इमेजेस इन सिंगल, इस ऑप्शन को आप टिक करेंगे तो सिंगल पेज के ऊपर भी इमेज जो भी आपने ऐड करनी है फीचर इमेज अपनी पेज के अंदर, वो इमेज शो करने लगेगा। अब हम यहाँ फूटर के अंदर आते हैं तो फूटर विडजेट एरिया, इसके अंदर आपको यहाँ पे पहले अपनी कॉलम्स को विडजेट एरिया को चूज कर लेनी है कि आप अपने फूटर के अंदर कितने विडजेट ऐड करना चाहते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे विडजेट है फूटर के अंदर, इसके अंदर 4 कॉलम्स हैं, जिसके अंदर हम 4 अलग अलग विडजेट को ऐड कर सकते हैं। ओके, हम यहाँ पे 3 चूज कर लेंगे तो ये 3 विडजेट का कॉलम्स यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे वू कॉमर्स का भी फीचर मिल जाता है। वू कॉमर्स के अंदर भी आप कुछ इसी तरीके के मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, जैसे कि चेकआउट के अंदर आप आएंगे तो यहाँ कंपनी नेम ऑप्शनल होगा। ये सारी चीज़ें आप वू कॉमर्स प्लगइन के अंदर भी जा करके सीख सकते हैं, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी बहुत सारे डेडिकेटेड वीडियोस बनाई हुई है, जो कि आप हमारे चैनल के ऊपर जा करके देख के वू कॉमर्स के ऊपर किस तरीके से कस्टमाइजेशन करनी है, किस तरीके से वू कॉमर्स को कॉन्फ़िगर करनी है और अपनी स्टोर वेबसाइट को बनानी है, यानी कि हमारे चैनल के ऊपर आपको मिलने वाली है। इसके अलावा और भी बहुत सारे टाइप्स के आपको कंटेंट मिल जाएंगे, जैसे कि ब्लॉगिंग किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से ब्लॉगिंग के माध्यम से आप पैसे अर्न कर सकते हैं, कैसे आप एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए अपना सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं, या अगर आप फ्रीलांस करने में पैशनेट हैं तो आप फ्रीलांस के माध्यम से भी अपना सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। देन हम यहाँ मेन्यूज़ के अंदर आएंगे तो मेन्यूज़ के अंदर आप ये जो मेन्यूज़ दिख रहे हैं इन्हें आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि फुटर मेन्यू के अंदर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 2 मेन्यूज़ यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो फुटर मेन्यू, इसके अंदर हम आएंगे तो इसके अंदर कौन कौन से पेजेस हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। हम यहाँ पे पेजेस को ऐड करना चाहते हैं तो जैसे कि ऐड आइटम, इसके ऊपर हम जाएंगे और यहाँ से हम पेजेस वगैरह को ऐड कर सकते हैं। चेकआउट, ये सारे पेजेस हमने ऐड कर लिए। अब हम इस प्रीमियम थीम के अंदर यहाँ पे फुटर मेन्यू शो करना चाहते हैं तो इसके अंदर हम आएंगे और इन सभी को हम यहाँ से कर देंगे रिमूव। ओके, तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे फुटर मेन्यू ऐड हो चुका है। उसी तरीके से आप यहाँ रिसेंट पोस्ट के अंदर भी कोई मेन्यूज़ आप यहाँ पे शो करना चाहते हैं तो पहले हमने इसको यहाँ से डिलीट कर देनी है। देन हम यहाँ प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे नेविगेशन मेन्यू। देन हम यहाँ पे अपनी मेन्यू को सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, यहाँ पे हम टाइटल दे देंगे। फुटर 1 के अंदर यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट इन्फो शो कर रहा होगा, आप यहाँ से अपने कॉन्टैक्ट इन्फो को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे शॉप साइड बार के अंदर भी आप एक साइड बार ऐड कर सकते हैं, जिससे कि आपके प्रोडक्ट के पेज का जो साइड बार होगा उसके मेन्यूज़ को आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। देन आपको लास्ट में यहाँ पे होम पेज सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। आप अपने होम पेज को किस तरीके से शो करना चाहते हैं, लेटेस्ट पोस्ट शो करना चाहते हैं अपने होम पेज के ऊपर, या एक स्टैटिक पेज शो करना चाहते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से होगा। जैसे कि आपने एक बार इसको कस्टम क्रिएट कर लिया और यही पेज आप अपनी होम पेज के ऊपर शो करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे स्टैटिक शो करनी है और यहाँ पे आपने उस पेज को
चूज़ कर लेनी है, जिस भी पेज को आप अपना होम पेज बनाना चाहते हैं। जैसे कि अगर हमने कॉन्टैक्ट अस पेज को होम पेज बनाना है तो हम यहाँ पे चूज़ कर लेंगे कॉन्टैक्ट अस पेज। तो हमारी होम पेज जो होगा साइट का वो कॉन्टैक्ट अस पेज होगा। ऑलरेडी हमने यहाँ पे एक स्लाइडर को लगाया हुआ है, इस वजह से पहले यहाँ पे स्लाइडर दिखेगा, उसके बाद जो हमारा पेज होगा वो शो करेगा। आप इस स्लाइडर को नहीं रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से इस स्लाइडर को जा कर के डीएक्टिवेट कर सकते हैं। ओके, देन आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा पोस्ट पेज, जिसके अंदर आप चाहें तो अपने ब्लॉग्स को शो कर सकते हैं, या आप ब्लॉग्स के फुल कंटेंट या अपने शॉप के ऊपर जो भी आपने प्रोडक्ट्स वगैरह को लिस्ट की हुई है अपनी वूकॉमर्स के ऊपर, उसे आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ से पेजेस वगैरह को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे फीचर्स आपको इस थीम के अंदर मिलने वाले हैं, जिसके माध्यम से आप अपनी वेबसाइट को फुल्ली कस्टमाइज कर सकते हैं और एक बिजनेस वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट और एक प्रोफेशनल ब्लॉग बना सकते हैं। तो सारे कस्टमाइजेशन करने के बाद आपने यहाँ पे पब्लिश कर देनी है। तो जो भी चेंजेस आपने की है वो आपके साइट के ऊपर पब्लिश हो जाएगी, लाइव हो जाएगी। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपने सीख लिया होगा कि किस तरीके से आपने स्पेसियस थीम को इंस्टॉल करनी है, उसके डेमो डेटा को इंपोर्ट करनी है और इस थीम के अंदर आपको कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं और किस तरीके से आप इन फीचर्स को यूज़ करके अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।